तो हाँ जी, देखो जी, ये इस लड़की की तपस्वी अग्रवाल की जन्म कुंडली का चार्ट है। और इसकी जो कुंडली बनी है वो है कन्या लगन की। कुंडली में देखो जी, ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह खराब भी हैं। और जैसे कि अभी आपकी मैं दो कुंडलियां बना चुका हूँ, आपकी पत्नी की भी कुंडली मैंने बना दी है और आपकी भी कुंडली बना के आपको मैंने भेज दी है। अब आपकी ये जो बेटी है इनकी कुंडली में बनाने लगा हूँ। तो कुंडली इनकी कन्या लग्न की है, राशि इनकी तुला है। कुंडली में रले मिले ग्रह हैं और आपके जो सवाल है उनको भी मैं कवर करूंगा। तो अब देखो जी, सबसे पहले जैसे कि आपकी मैंने कुंडली बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि कुंडली में 12 ग्रह होते हैं। वो 12 ग्रह एक और मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। ये है पहला घर जो कि इनका शरीर है, दूसरा घर धन जोड़ना, तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा घर माता मकान वाहन, पांचवा घर इनकी पढ़ाई इनके बच्चे, छठा शत्रु रो कर्जा, सातवां घर पति का है, आठवें घर से आयु, नौवें घर से भाग्य, दसवां घर काम काज, ग्यारहवां घर लाभ, बारहवें घर से खर्चे देखेंगे। वैसे इन घरों से हजारों चीजें देखी जाती हैं, लेकिन मैंने आपको सिर्फ शॉर्टकट में चीजें बताई हैं। तो हमने मतलब जो कुछ देखना है वो घर देखना है। अगर आपने इनके बच्चों के बारे में जानना है, इस ये जो लड़की है इसके जो आगे बच्चे होंगे, पांचवा घर देखेंगे। और पांचवें घर में 10 लिखा, 10 मकर राशि मालक शनि, तो बच्चों के लिए शनि को देखा जाएगा। ऐसे ही आपने इसके अगर पति के बारे में जानना है, सातवां घर पति का है, सातवें घर में 12 लिखा है जो कि मीन राशि है मालक गुरु, तो पति के लिए गुरु को देखा जाएगा। वैसे दृष्टि भी देखी जाती है, शुक्र की दृष्टि है उसको भी देखा जाएगा। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। जैसे कि आपको मैंने देखो जी पहले बता रखा है कि ये ग्रह जो हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं अपनी दशा में। और अब इस लड़की के जीवन के ऊपर जो दशा चली हुई है वो है गुरु ग्रह की। 13 से चली हुई है, जनवरी 25 में अभी खत्म हो जाएगी। और ये इसके इसका गुरु का इसके ऊपर जो असर है वो बड़ा असर है 80%। बाकी इसके ऊपर असर 20% असर राहु का है जिसकी चली हुई है अंतरदशा। आठवां महीना 22 से चली हुई है, जनवरी 25 में खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो जी, आपकी जो कुंडली मैंने बनाई थी उसमें भी राहु की बड़ी महादशा, आपकी पत्नी की कुंडली बनाई उनके भी राहु की अंतरदशा थी। अभी इस लड़की के जीवन के ऊपर भी राहु की चल रही है अंतरदशा। सवाल कि राहु कैसा है, तो राहु ज्यादा मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन राहु अच्छे फल भी देगा लेकिन खराब फल थोड़े से ज्यादा देगा। क्यों? क्योंकि कुंडली में बना है काल सर्प दोष, यहाँ पे देखो। और जैसे कि आपकी दोनों कुंडली जो पति पत्नी कुंडली थी उसमें से काल सर्प दोष बना था, आंशिक काल सर्प दोष था। इसमें संपूर्ण काल सर्प दोष बना है। तीसरा घर पूरी तरह से खाली, चौथा पांचवा छठा सातवां ये घर बिल्कुल खाली है, सभी ग्रह हैं उस साइड में। होता क्या है काल सर्प दोष, ये जो राहु है ये है एक सांप, ये सांप का है मुख। और केतु है इसकी पूंछल। तो राहु सांप का मुख है, केतु है पूंछल। सभी ग्रह इन्होंने कैद कर रखे हैं, जो भी ग्रह हैं सब लोग कैद करके रखे हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, दूसरे ग्रहों के अच्छे फल भी इस जातकों को ज्यादा नहीं मिल पाएंगे। ये शास्त्रों में लिख रखा है, मतलब जब काल सर्प दोष बनता है ये एक बहुत बड़ा दोष होता है। इस दोष का जो बुरा फल ये है कि ऐसे बंदों को लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है, परेशानी आती है लाइफ में, आगे नहीं ज्यादा जीवन में बढ़ पाते हैं। और ये जो दोष होता है उन ग्रहों की हानि ज्यादा होती है जिन ग्रहों में ये बैठे होते हैं। जैसे कि इस लड़की का राहु कहाँ बैठा है, दूसरे घर में, और केतु आठवें घर में, इन दो ग्रहों की हानि ज्यादा होगी। मान लो किसी का राहु बैठा है चौथे घर में, केतु 10वें घर में, उसके ये दो ग्रहों की हानि होगी। मतलब जिन घरों में बैठे हैं उन घरों की हानि ज्यादा होती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं राहु का विस्तार से समझाता हूँ। लेकिन देखो जी एक और बात है, काल सर्प दोष मान लो 10 बंदे मेरे पास आए, सबकी कुंडली में काल सर्प दोष बना है। और 10 बंदों, ऐसा नहीं कि सभी का जो काल सर्प दोष है एक जैसा होगा। कई बार क्या होता है काल, जैसे कि आप इसका जो राहु है वो यहाँ पे शुक्र की राशि मित्र राशि भी है। मित्र राशि है, पांचवी दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी शनि की राशि मित्र राशि, नौवीं यहाँ पे उच्च राशि। कई बार क्या होता है काल सर्प दोष जो बना होता है उसका जो बुरा फल है वो मिलता है कम मात्रा में। कईयों को काल सर्प दोष का बुरा फल बहुत बड़े लेवल पे मिलता है, कईयों को सामान्य मात्रा में मिलता है, थोड़ा सा अच्छा भी बुरा भी। तो राहु इसका ज्यादा, वैसे तो काल सर्प दोष बना है लेकिन देखो जी वही बात मैंने आपको जो पहले बोली थी कि मेन क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है हमारे ऊपर जो जो प्रैक्टिकल होते हैं। मतलब इसके जीवन के ऊपर लड़की की चल रही है राहु की दशा, 8 महीना 22 से चली है। आप नोट कर लो कि जब से राहु की दशा चली है तब से अगर इस लड़की की लाइफ में दिक्कतें ज्यादा आ रही हैं, परेशानियां ज्यादा आ रही हैं, इसका मतलब ये काल सर्प दोष इसको बुरे फल दे रहा है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कोई बड़ी दिक्कत नहीं आ रही जब से राहु की दशा चली है, इसका मतलब ये अच्छा है। तो दिक्कतें पैदा क्या करेगा राहु, देखो जी, जैसे कि मान लो कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है, उसकी पढ़ाई में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। कोई बंदा काम कर रहा है, उस समय राहु की दशा हो तो कामकाज में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। तो क्योंकि अभी तो ये बच्ची पढ़ाई कर रही है, अभी तो कामकाज नहीं कर रही होगी, तो इसकी पढ़ाई में दिक्कतें पैदा करेगा, और भी लाइफ में दिक्कतें परेशानियां। तो राहु इसका थोड़ा सा बैठा कहाँ पे, वो मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से समझाता हूँ। बैठा है दूसरे घर में जो कि है धन जोड़ने का घर, परिवार का और वाणी का। ये जो मेन तीन चीजें हैं
धन जोड़ना, परिवार, वाणी, दूसरे घर को देखना पड़ेगा। और एक फार्मूला है, क्या है, घर का मालक देखना होता है। दूसरे घर में 7 लिखा है जो कि है तुला राशि, मालक बना शुक्र, तो दूसरे घर के मालक शुक्र को भी देखना पड़ेगा। और शुक्र के अलावा दूसरे घर में शनि, चंद्रमा और राहु बैठे हैं, इन तीनों को भी देखना पड़ेगा। तो पहले मैं राहु से पहले यहाँ पे बैठे शनि चंद्रमा में से शनि की अगर मैं बात करूं, शनि की आगे दशा भी आने वाली है, उसकी चलो बाद में बात करते हैं, पहले राहु की बात कर ही लेते हैं। तो राहु देखो जी जो है, वो यहाँ पे दूसरे घर में बैठा है, ये ग्रह है शुक्र का घर। और शुक्र इसका है दोस्त, इसका ये मित्र है। राहु देखो जी, अगर काल सर्पदोष ना बना होता, फिर तो राहु ने देने थे अच्छे फल, काफी अच्छे फल देने थे। लेकिन ये जो काल सर्पदोष है, इसकी वजह से कई बार राहु चाहे उच्च का भी बैठा हो, जब काल सर्पदोष बना होता है उस समय राहु अच्छे फल नहीं देता। अब राहु इसको जो बुरे फल देगा लड़की को, ये दूसरे घर को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। दूसरा घर धन जोड़ने का, इसकी धन को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। धन को लेकर दिक्कतें क्या आएंगी, दान जहाँ तो इसका जो धन है वो खर्च हो जाएगा, जहाँ धन की हानि होगी, या धन किसी को उधार दे दिया, वहां पे फंस गया धन, मतलब धन के मामले में दिक्कतें पैदा करेगा। धन खर्च होता रहता है ऐसे लोगों का। दूसरा अगर परिवार का, राहु परिवार संबंधी दिक्कतें पैदा करता है। वाणी का है, वाणी इसकी कठोर कर देगा, इस लड़की को क्रोधी बना देगा, जिद्दी बना देगा। और साथ में देखो जी, राहु किसके बैठे हैं, चंद्रमा के। इसे जब राहु चंद्रमा के साथ बैठते हैं, इसे कहते हैं ग्रहण दोष। तो ग्रहण दोष की वजह से क्या होगा, चंद्रमा इसका बॉडी लेवल पे वैसे अच्छा है, और लेकिन उसका भी मैं अच्छे फल बताऊंगा क्या है, लेकिन चंद्रमा के अच्छे फल में थोड़ी सी कमी कर देगा ये राहु। और जो राहु चंद्रमा जब ग्रहण दोष बनता है, इसका जो नुकसान होता है, मानसिक चिंता भी पैदा करता है ये। राहु चंद्रमा जो ग्रहण दोष होता है, सबसे बड़ा इसका नुकसान मानसिक चिंता होती है। और मानसिक चिंता के अलावा ये माता का कारक है, माता से मनमुटाव होता है। और अब साथ में जो शनि बैठा है, ये शनि को भी थोड़ा सा पीड़ित कर सकता है। लेकिन शनि भी यहाँ पे उच्च का बैठा, ज्यादा नहीं। तो राहु की 3 दृष्टियां, 5वीं यहाँ पे बढ़ेगी छठे घर के ऊपर। शत्रु रोग कर्जे से परेशान कर सकता है, रोगी बना सकता है। और रोग कौन सा देगा, दूसरे घर से जुड़ा रोग हो सकता है। दूसरा घर चेहरे का होता है, चेहरे से जुड़ा कोई रोग हो गया, गला हो गया, जहाँ गर्दन का जो ऊपर का हिस्सा है उसमें कोई रोग दे सकता है। 7वीं दृष्टि यहाँ पे बढ़ेगी 8वें घर के ऊपर, 9वीं यहाँ पे। अब देखो जी, मैं फिर बोलूंगा भाई प्रैक्टिकल आप करना। आप ये देखो कि लड़की की जब से ये दशा चली है, कि इसकी दशा में इसको, अगर तो आपको लग रहा है कि कोई हेल्थ खराब नहीं हुई, कोई इसके दुश्मन नहीं बने, कोई दिक्कत नहीं आ रही, इसका मतलब राहु अच्छे फल दे रहा है। लेकिन लेकिन चलो मान लो बुरे फल दे भी दिए इसने, लेकिन इतना कन्फर्म है कि बुरे फल ज्यादा नहीं दे पाएगा, क्योंकि जो मुझे दिख रहा है कि राहु यहाँ पे शुक्र की राशि है, मित्र राशि, उच्च राशि को देख रहा है, और मित्र राशि को देख रहा है। फिर भी देखो जी, राहु की दशा भी पड़ी है, तो राहु के उपाय आप जरूर कराओ। और वैसे भी मेरे हिसाब से राहु के उपाय आप करवाते रहना लाइफ टाइम, क्योंकि फिर भी ये जो असर होता है, जो काल सर्पदोष का बुरा फल क्या है, मतलब बंदे आगे बढ़ नहीं पाते लाइफ में, स्ट्रगल कराता रहता है, दिक्कतें परेशानियां आती रहती हैं। और ये सांपों के सपने बहुत ज्यादा आते हैं। इस लड़की को आप देखना, पूछो कि अगर सांपों के सपने आ रहे, वैसे तो आपकी सभी घरों के, मतलब आपकी पत्नी के ऊपर भी राहु की दशा है, आपके ऊपर भी, तो घर में सांप भी आते रहते हैं। सांपों का घर में आना, या सपने में सांप आने, ऐसी दिक्कतें आती हैं काल सर्पदोष बनने की वजह से। तो आपके लिए भाई तीनों के राहु के उपाय बहुत जरूरी हैं। इस लड़की को भी बोलो कि राहु कवच का पाठ पढ़े। और ये लड़की भी कवच का पाठ, मैं तो बोलूंगा ये पढ़ती रहे, खासकर जब तक दशा है तब तक जरूर पढ़े, या लाइफ टाइम भी पढ़ सकती है। दूसरा उपाय स्रोत का पाठ पढ़ ले जब तक ये दशा है। या इसके बजाय देखो जी, तीनों आप क्या करो, शिव जी की पूजा उपासना जरूर करो। जितना शिव जी की पूजा उपासना से राहु कंट्रोल में आता है, किसी की नहीं आता। तो शिव जी की पूजा उपासना का मतलब है कि शिव जी का जो शिव चालीसा है वो पढ़ो, शिव जी का मंत्र जाप कर लिया करो, शिव जी के मंदिर माथा टेकने जाओ। इसके अलावा राहु से लड़की का दान भी कराओ। दान आपने भी करना है, दोनों ने, पति पत्नी ने, ये लड़की भी, लड़की से भी कराओ। सबका अलग अलग करना है दान। और दान में सतनाजा कर सकते हैं, या और भी इसके जो दान है वो आप कराओ। पिंगलवाड़े में दान आप करा सकते हैं, पिंगलवाड़ा अनाथ आश्रम हो गया, पागल खाना हो गया, वहां पे राहु की वस्तुओं का दान कराया करो। और इसके अलावा और भी इसके जो उपाय हैं वो भी आप करवाओ। जैसे कि देखो, मैंने पहले आपको बता ही रखा है कि दुर्गा चालीसा का ये पाठ भी लड़की पढ़ सकती है। माता सरस्वती, सरस्वती की पूजा उपासना से भी राहु अच्छा होता है। और तो राहु के उपाय करने पड़ेंगे जब तक ये दशा है। अब देखो जी, क्योंकि जो काल सर्प दोष है राहु केतु दोनों की वजह से बना है, तो केतु 8वें घर में बैठ के, मैंने क्या बोला था, ये जो काल सर्प दोष बनता है, ये जिन घरों में बैठे होते हैं उन घरों की हानि ज्यादा होगी। तो राहु दूसरे घर की हानि करेगा, मतलब धन को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, परिवार संबंधी दिक्कतें, परिवार से कई बार दूर जाना पड़ता है, वाणी कठोर होती है, ऐसे केतु 8वें घर में बैठ के
हेल्थ खराब कर देगा अपनी दशा में, इस लड़की को हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा। तो केतु के लिए क्या करना है, केतु कवच का पाठ खासकर केतु की दशा में पढ़ना है, अभी चाहे रहने दे, वो आपको चार्ट भेजूंगा, जब भी दशा इसकी कभी आएगी उस समय केतु कवच का पाठ इस लड़की ने पढ़ना है। और अभी भी पढ़ सकती है, क्योंकि जो काल सर्प दोष है इसको देखो जी सही करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इन दोनों का जो पाठ है, राहु कवच केतु कवच का पाठ, ये करते रहो। आपकी भी बड़ी दशा है, आप भी वही करो, आपकी पत्नी भी अभी राहु का खासकर करे, केतु का चाहे रहने दे, लड़की केतु का चाहे रहने दे, अभी राहु का जरूर करे जब तक ये दशा है। अब आगे बढ़ते हैं, तो हमने क्या देखा कि बड़ी दशा गुरु की है जो कि इसका बहुत अच्छा है, लेकिन जो राहु है वो इसका, अगर काल सर्प दोष ना होता फिर तो देने थे अच्छे फल, लेकिन वो काल सर्प दोष की वजह से मुझे खराब लग रहा है। बाकी इसके देखो जी यहाँ पे दूसरे घर में शनि, चंद्रमा की मैं बात करूं, अब शनि की बात करते हैं। और इसके ऊपर देखो जी शनि की बड़ी दशा चलेगी जनवरी 25 के बाद, 19 साल की ये दशा है। और जनवरी 25 के बाद राहु की भी दशा खत्म हो जाएगी, मतलब उस समय बड़ी महादशा भी शनि की होगी, छोटी दशा भी शनि की होगी। अब सवाल की शनि की दशा इस लड़की की जाएगी कैसे, तो शनि इस लड़की को 100 में से 70-80% अच्छे फल ही देगा, थोड़े से खराब फल देगा। तो शनि देखो जी जहां बैठा है दूसरे घर में, दूसरे घर में जो 7 लिखा है ये तुला राशि में उच्च का बैठा है। शनि क्यों अच्छा है, एक तो उच्च का बैठा है और इस कुंडली में ये योग कारक भी है, योग कारक मतलब ये पंचमेश है, ये जो पांचवा ग्रह है, शनि के दो ग्रह हैं, एक तो पांचवा एक छठा। पांचवा ग्रह है लड़की की संतान का घर, ये पांचवें घर से इसकी संतान के बारे में पता किया जाएगा। इसके अलावा पांचवा घर इसकी पढ़ाई का भी है, लड़की कितनी पढ़ी लिखी होगी, कितनी बुद्धिमान होगी, हम इस पांचवें घर से देखेंगे। और पांचवें घर में 10 लिखा है जो कि मकर राशि है, मालक कौन बना शनि। तो पांचवें घर के लिए किसको देखना पड़ेगा, शनि को, जो कि कहाँ बैठा है दूसरे घर में, धन के घर में उच्च का। देखो संतान जाके बैठी है धन के घर में। संतान पैदा होने के बाद इस लड़की की लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा, या इसकी संतान धनी होगी उससे इसको धन मिलेगा, और संतान का सुगच्छा मिलेगा, शनि दिखा रहा है। पांच मगर पढ़ाई के लिए लड़की पढ़ी लिखी होगी, पांच मगर बुद्धि का बुद्धिमान होगी। और शनि इस छठे घर का भी मालक है जहाँ पे 11 लिख रखा है, छठा घर शत्रु रोग कर्जे का है वैसे, लेकिन ये ननिहाल का भी है, इसको ननिहाल से भी धन मिलेगा, इसका जो ननिहाल है उससे भी इसको धन मिलेगा। शनि की 3 दृष्टियां होती है, तीसरी दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, यहाँ पे शत्रु राशि, थोड़ा सा माता मकान वाहन को लेके दिक्कतें पैदा करेगा, खासकर इनके ऊपर धन खर्च होगा, क्योंकि धन के घर से इसको दृष्टि दे रहा है। माता के बीमारी के ऊपर धन खर्च हो सकता है, और मकान वाहन के ऊपर धन इसका खर्च होगा। सातवीं दृष्टि पड़ेगी आठवें घर के ऊपर, नीच राशि है, शनि की जो दशा चलेगी हेल्थ खराब करेगा थोड़ी बहुत ही। 10वीं दृष्टि पड़ेगी 11वें घर के ऊपर। तो शनि की दशा मतलब जो अच्छे फल देगी, धन के मामले में इसको अच्छे फल देगा शनि, क्योंकि धन के घर में बैठा है उच्च का, इसको धनी बनाएगा शनि अपनी दशा में। परिवार का सुख अच्छा, वाणी भी थोड़ी सी कठोर करेगा, लेकिन वाणी भी कठोर कहाँ पे होगी, सही बातों के ऊपर इसकी वाणी कठोर करेगा। तो फिर भी देखो जी शनि के उपाय जरूरी हैं, ताकि जो दशा है उसका जो बुरा फल है वो उसको ना मिले, अच्छा फल मिले। तो अच्छे इसके उपाय क्या हैं, एक तो इस लड़की ने शनि की दशा में शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है रात के समय रोजाना, उस समय रोजाना शनि चालीसा का पाठ पढ़ना ही पढ़ना है। और शनि कवच का भी पाठ, दो पाठ ये पढ़ लिया करे, शनि चालीसा और शनि कवच। और इसके अलावा शनि मंदिर माथा टेकने जाना है, क्योंकि इसकी देखो जी जो माता है उसके ऊपर भी शनि की दशा चलेगी। और तो दोनों मतलब शनि के मंदिर जरूर जाया करें माथा टेकने। सवाल है कि वहां पे दान करना है या नहीं, तो देखो जी वहां पे दान, जो तेल का दान होता है ऐसे दान कोई नहीं करना, खाली पैसे का माथा टेको वहां पे जाके, शनि की वस्तुओं का दान नहीं करना है, क्योंकि दान क्या करता है, पावर कम कर देगा, इसके अच्छे फल कम कर देगा, बुरे फल तो कम होंगे ही। शनि के दान करने से क्या होता है, पावर कम होती है, अच्छे फल भी कम हो जाएंगे बुरे फल भी। तो दान नहीं करना, खाली पैसे का वहां पे माथा टेक सकते हो, लेकिन शनि का मंदिर जरूर जाना है, नियम बना लो हर शनिवार को जाना ही जाना है। तो दो पाठ इस लड़की ने पढ़ने हैं, जो इनको सुन लिया करे और शनि मंदिर जाया करे। और इसके अलावा फलाली उपाय कर ले, इससे शनि का बुरा फल इस लड़की को नहीं मिलेगा। अब साथ में जो चंद्रमा है, देखो जी चंद्रमा है तो अच्छा, लेकिन अच्छे फल में मुझे लग रहा है कमी आ जाएगी, क्योंकि साथ में एक तो शनि बैठा है और राहु बैठा है, ग्रहण दोष भी है, चंद्रमा शनि साथ बैठा है, इसे हम थोड़ा सा विष दोष भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे विष दोष लागू ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि शनि उच्च का बैठा है। और यहाँ पे वैसे एक योग बन चुका है, ये जो दोष है, क्योंकि देखो जी जैसे मान लो विष दोष भी होता है, विष योग होता है, ये डिपेंड करता है देखने से, विष दोष की दोष बना है, ये योग बना है। तो यहाँ पे वो ये दोष ज्यादा नहीं होगा, योग ही होगा, क्योंकि शनि उच्च का है और चंद्रमा है इस घर का मालक 11वें घर का, जो कि लाभ इच्छा पूर्ति आमदन बड़े भाई बहन
लाभ का मालक, लाभ 11वें घर में 4 लिखा, कर्क राशि, मालक चंद्रमा, मतलब लाभ चला गया धन के घर में। ये फार्मूला होता है, मतलब लाभ जाके अगर धन के घर में बैठा है, सुनने से लग रहा है लाभ धन, धन लाभ, मतलब चंद्रमा इसको धनी बनाएगा लड़की को। ये लड़की धनी होगी, महाधनी होगी। लेकिन यहाँ पे राहु अगर ना होता, फिर धनी होनी थी। राहु क्या करेगा, धन खर्च कराएगा। जहां ये राहु मतलब धन जुड़ने नहीं देगा, धन इसकी धन की हानि करता रहेगा, धन खर्च होता रहेगा। राहु ये दिखा रहा है। लेकिन चंद्रमा तो अपना असर दे रहा था, लेकिन राहु से थोड़ा सा वो पीड़ित है, क्योंकि राहु चंद्रमा दोनों आपस में अति शत्रु है, और चंद्रमा शनि का भी शत्रु है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मानसिक चिंता इस लड़की को जरूर होगी, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है, राहु से भी पीड़ित है, थोड़ा सा शनि से भी। तो मानसिक चिंता लड़की को होगी जरूर। अब यहाँ पे देखो जी, इसकी कुंडली में, क्योंकि जैसे कुंडली में क्या होता है, कुछ योग होते हैं, कुछ दोष होते हैं। अभी सबसे जो बड़ा दोष हमने क्या देखा वो है, एक तो काल सर्प दोष हो गया। दूसरा इसकी कुंडली में, या जैसे मैंने बोला था चंद्रमा चंद्रमा बैठे हैं, चंद्रमा शनि, ये थोड़ा सा विष दोष भी है। लेकिन ये यहाँ पे ज्यादा लागू नहीं होगा दोष, क्योंकि शनि उच्च गया है। इसकी कुंडली में देखो जी, सबसे बड़े लेवल पे जो ग्रह मुझे खराब लगा है, शुक्र लगा है। शुक्र इस लड़की को 70-80% खराब फल देगा। थोड़े से अच्छे फल देगा 10-20%, लेकिन खराब फल ज्यादा देगा। तो ये मैं थोड़ा सा विस्तार से समझाता हूँ। शुक्र इसका बैठा है यहाँ पे इस पहले घर में, और ये पहला घर इस लड़की को रिप्रेजेंट करेगा। जो मैंने अभी 12 घर बोले हैं, ये पति का घर है, ये बच्चों का है पांचवा, चौथा माता का है। ऐसे ही जो पहला घर है, ये इस लड़की का घर है। ये जो लड़की है, ये लड़की होगी कैसी, इसका रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी, सर कैसा, मस्तक कैसा, ये चीजें हम पहले घर से देखेंगे। और पहले घर में 6 लिखा है, जो कि कन्या राशि है, मालक है बुध। हमें देखना पड़ेगा एक तो बुध ग्रह को, और बुध के अलावा पहले घर में शुक्र बैठा है, शुक्र को भी देखा जाएगा। तो पहले अगर मैं शुक्र की बात करूं, शुक्र देखो जी पहले घर में जो बैठा है, पहले घर में ये 6 लिखा है, कन्या राशि है, जो कि शुक्र की है नीच राशि। तो इसका जो शुक्र है खराब इसलिए है क्योंकि वो नीच का बैठा है, और नीच का ग्रह भाई बहुत बड़े लेवल पे खराब फल देता है। अब शुक्र नीच का है, क्या बुरे फल देगा, शुक्र है जिन ग्रहों का मालक। मालक शुक्र एक तो इस घर का है 9वें घर का। 9वें घर से लड़की का हम देखेंगे भाग्य। भाग्य के अलावा 9वें घर से धर्म देखा जाता है, धर्म हो गया, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, पिता का भी घर होता है। और 9वें घर में 2 लिखा है, 2 है वृष राशि, मालक शुक्र। तो 9वें घर की चीजें किससे देखेंगे, शुक्र से। और वो कहाँ बैठा है, पहले घर में नीच का। ओके, मतलब भाग्य से इसका नीच का बैठा है भाई, क्या होगा, भाग्य भंग योग बना है। शुक्र ये दिखा रहा है इसका भाग्य साथ नहीं देगा। धर्म, धर्म को हो सकता है लड़की ना माने। और शुक्र देखो जी इस दूसरे घर का भी मालक है, जहाँ पे 7 लिखा है। दूसरा घर है धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी का। धन का मालक ही नीच का बैठा है, क्या होगा, इसको लड़की को धन को लेकर दिक्कतें आएंगी, परिवार संबंधी दिक्कतें। और शुक्र पहले घर में बैठा है, पहले घर की हानि करेगा। जैसे कि देखो जी, मेरे घर में मेरा दुश्मन आ जाए, वो मेरा दुश्मन मेरे घर में नुकसान कर देगा, मेरा सामान तोड़ देगा, फर्नीचर वगैरह तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे शुक्र पहले घर का करेगा। शुक्र पहला घर इस लड़की का शरीर है, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, इन चीजों को खराब कर देगा। मतलब शुक्र इसकी हेल्थ खराब करेगा। हेल्थ में क्या खराब करेगा, शुक्र है गुप्त अंगों का कारक। इस लड़की को गुप्त रोग होने के योग हैं, क्योंकि इसके ऊपर मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है। तो गुप्त रोग होने के काफी योग मुझे दिख रहे हैं। गुप्त रोग कौन सा हो सकता है, गुप्त शुक्र के देखो जी काफी हैं रोग, गुप्त रोग। वो आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। तो तो यहाँ पे देखो जी, ये मैंने लिख रखे हैं शुक्र के रोग। सभी प्रकार के जितने भी गुप्त गुप्त अंग होते हैं, गुप्त अंगों से जुड़ा कोई रोग हो सकता है, मूत्र संबंधी, वीर्य, नपुंसकता, और इसके अलावा प्रजनन अंग, काम वासना, एड्स, मधुमेह, पत्थरी, मूत्र नाली, थायराइड, बच्चेदानी का रोग हो गया, प्रमेह, प्रोस्टेट। तो इसके अलावा चेहरे की विकृति, कील मुहासे, सफेद दाग, सूजन आदि रोग। खासकर देखो जी, शुक्र इसको जो रोग देगा, पेशाब में जो शक्कर की बीमारी, डायबिटीज वगैरह, ऐसे कोई मधुमेह, ऐसा कोई ना कोई रोग दे सकता है, खासकर शुक्र की दशा में। क्योंकि मंगल से पीड़ित है। सबसे बड़ी बात क्या है कि चलो ठीक है शुक्र बैठा नीच का है, लेकिन ये मंगल से पीड़ित हो चुका है, ये कारण है। तो शुक्र, इसके अलावा शुक्र देखो जी पहले घर में बैठ के ये जो लड़की है, इसकी ये काम वासना बढ़ाएगा। काम वासना बढ़ने की वजह से क्या होगा, इसके एक्स्ट्रा फेयर करा सकता है, एक्स्ट्रा फेयर हो सकते हैं शुक्र की वजह से। और शुक्र और भी काफी चीजें हैं। तो शुक्र मतलब थोड़ा सा अपनी दशा में दिक्कतें पैदा करेगा। अब शुक्र देखो जी पहले घर से बैठ के, पहला घर इस लड़की का है जहां ये बैठा है,
और शुक्र पहले घर से सातवीं दृष्टि से देख रहा है सातवें घर को, जो कि इसके पति का घर है। और सातवें घर में 12 लिखा, जो कि उच्च राशि, ये है मीन राशि, जो कि शुक्र की उच्च राशि है। बैठा नीच का है लेकिन उच्च राशि को देख रहा है सातवें घर को, और सातवां घर है पति का। शुक्र मतलब पति के लिए अच्छा है। इसका जो पति है इस लड़की से 10 गुना अच्छा होगा, समझदार होगा, गुणी होगा। और भाग्यश है तो पति के आने पर इसका भाग्योदय भी होगा, पति से इसको धन भी मिलेगा। मतलब शुक्र इसके इसके लिए अच्छा नहीं है, इसके पति के लिए अच्छा होगा। इसका पति मतलब इससे कई गुना गुणी होगा, समझदार होगा। शुक्र ही दिखा रहा है। और शुक्र क्योंकि नीच का है, अगर इसके पति से मनमुटाव भी होगा इस लड़की की वजह से होगा। शुक्र ये दिखा रहा है। लेकिन इसके साथ में एक पति घर का जो मालक गुरु फिलहाल अच्छा है, 10वें घर में बैठा है, और शुक्र इस घर का अच्छा कर रहा है। लेकिन शुक्र के सवाल है कि क्या ऐसे उपाय किए जाएं भाई, ये लड़की को बुरे फल मिले ही ना, क्योंकि उपाय करने भाई जरूरी हैं, तभी शुक्र के अच्छे फल मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो जी, उपाय मैं आपको बता देता हूँ। उपाय देखो जी वही है जो, क्योंकि इसकी जो माता की कुंडली में भी शुक्र नीच का है छठे घर में, तो शुक्र के साथ उपाय सेम है, ये जो लड़की ने करने हैं। पहला उपाय, शुक्र कवच का पाठ पढ़े, सुबह के टाइम पढ़ लिया करे। दूसरा उपाय, शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ना है। तीसरा उपाय, शुक्र का दान करना है हर शुक्रवार को। चौथा उपाय, ये लड़की माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना करे, क्योंकि शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी। पांचवा उपाय, शुक्रवार का ये लड़की व्रत रख सकती है। तो ये उपाय है देखो जी, इस लड़की से करवा सकते हैं। सभी उपाय में से दान तो जरूरी है, हर शुक्रवार को दान आप करवा दिया करना। बाकी ये दोनों पाठ हैं, दोनों पाठ में कोई एक पाठ जरूर पड़े, जो कि कवच का पाठ बेस्ट है, ये रक्षा का काम करता है। और बाकी ये माता लक्ष्मी जी के भी अगर मंदिर जा सकती है जाया करे, और व्रत भी इसकी मर्जी है। खासकर ये उपाय देखो जी, शुक्र की जब भी दशा होगी उस समय करने हैं। तो यहाँ पे शुक्र की दशा भी कब है मैं आपको दिखा देता हूँ। बड़ी दशा देखो जी, ये तो जाएगी आगे जाके 68 में चलेगी। लेकिन जो छोटी दशा है वो अभी वैसे निकल चुकी, 16 से 19 के बीच में। एक और भी दशा होती है, पत्यंतर दशा होती है, उसमें भी असर दिखता है। ये अभी चली हुई है तीसरा महीना, 24 से चली, 8 महीना 24 में खत्म होगी इसमें। तो बाकी देखो जी, दूसरे ग्रहों की बात करते हैं। यहाँ पे इसके मैं 10वें घर में गुरु की बात कर लेता हूँ, जिसकी बड़ी दशा है। गुरु इसके इस 7वें घर का मालक है, जो कि पति का घर है। 7वें घर में 12 लिखा, मीन राशि, मालक गुरु। और गुरु इस चौथे घर का भी मालक है। चौथा घर इस लड़की की माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद। इसके लिए चौथा घर, चौथे घर में 9 लिखा है, जो कि धनु राशि है, मालक इसका है गुरु। तो गुरु हमने क्या देखा, गुरु एक तो इसके 7वें घर का मालक है, जो कि पति का घर है। और गुरु है चौथे घर का मालक, जो कि इसकी माता, मकान, वाहन का घर है। गुरु बैठा है 10वें घर में, बुध की राशि है मित्र राशि। गुरु की देखो जी 3 दृष्टियां हैं, यहाँ से बैठा बैठा 7वीं दृष्टि से चौथे घर को दृष्टि देगा, जो कि इसका अपना घर है। तो चौथे घर का गुरु अच्छा कर देगा, मतलब इस लड़की को माता, मकान, वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। गुरु 7वें घर का मालक पति घर का, पति का सुख अच्छा दिखा रहा है। पति का सुख अच्छा मिलेगा, पति काम काज, पति इसको काम काज करने वाला मिलेगा। पति के आने के बाद इसका काम काज चलना शुरू हो जाएगा, गुरु ही दिखा रहा है। और गुरु 10वें घर का अच्छा कर देगा, काम काज के लिए अच्छा है, सरकार के लिए अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है। और गुरु की अभी जो दशा चली हुई है अच्छा है, मतलब अच्छे फल इसको देगा, बड़ा काफी अच्छे फल बढ़ेंगे। बैठा भी 16 डिग्री का पूरा जवान बैठा है। दृष्टियां भी हैं, 5वीं यहाँ पे, 9वीं यहाँ पे। अब 7वीं ही मंगल बैठा है। मंगल इस कुंडली में देखो जी 8वें घर का मालक है, जहाँ पे 1 लिखा है, और तीसरे घर का मालक। मंगल बैठा है 10वें घर में, बुध की राशि शत्रु राशि, चौथी यहाँ पे पड़ेगी शत्रु राशि। मंगल देखो जी रले मिले फल देगा, थोड़े से बुरे फल भी देखो कि मार्किश है, अच्छे फल भी देगा। 7वीं दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, यहाँ पे मित्र राशि है, मकान वाहन के लिए अच्छा है। 8वीं पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है। और इसके अलावा उम्र के लिए अच्छा है। 8वें घर से 8वें घर में उम्र लंबी कर देगा। लेकिन थोड़ा सा मंगल का बुरा फल है, ये 10वें घर में शत्रु राशि, काम काज में हल्की सी दिक्कतें पैदा करेगा। लगन को भी दृष्टि दे रहा है। थोड़ा सा कई बार क्रोधी भी बनाता है, जिद्दी बनाता है, गुस्से वाला भी बनाता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। इसको जरा मतलब सिर से मत लेना, ये फिर भी तकरीबन ठीक है। अब यहाँ पे 11वें घर में सूर्य बुध की बात करूं, ये भी तकरीबन अच्छे हैं। बुध की बात करूं, बुध है इस 10वें घर का मालिक, जहाँ पे 3 लिखा है, मिथुन राशि। और बुध इस पहले घर का मालिक 6 लिखा है। बुध इस कुंडली में देखो जी अति योग कर ग्रह है। वैसे शुक्र भी योग कर्क था, लेकिन वो अभी योग कर्क नहीं रहा, क्योंकि वो नीच का हो चुका है। तो पहले घर में 6 लिखा है, मालिक बुध। देखो पहले घर में शुक्र पहले घर की कर रहा है हानि। क्या हानि कर रहा था, कि इसकी हेल्थ खराब कर देगा, पर्सनैलिटी खराब कर देगा। लेकिन देखो जी शुक्र धन का मालक है। शुक्र ये भी दिखा रहा है कि इस लड़की का जो धन है, इसके खुद के ऐशोराम के ऊपर भी खर्च होगा। ये अपने ऊपर खर्च करेगी, मतलब अपने सज संवरने के ऊपर खर्च करेगी, अपने अच्छे अच्छे कपड़े पहनने की शौकीन होगी, घूमने फिरने के ऊपर धन खर्च करेगी। शुक्र ही दिखा रहा है।
पहले घर का मालिक बुध अच्छा है, 11वें घर में बैठा है। बुध तो ये दिखा रहा है कि लड़की खुद की मेहनत के बल पर धन भी कमाएगी, अपनी इच्छाएं पूरी करेगी। और बुध 10वें घर का मालिक है, काम का जो लाभ के घर में काम का से लाभ होगा, पिता से भी इसको लाभ होगा, बुध ये दिखा रहा है। साथ में सूर्य बैठा, सूर्य वैसे 12वें घर का स्वामी, लेकिन 12वें घर से 12वें घर में बैठा है मित्र राशि। सूर्य भी अच्छा है तकरीबन, जो 5वें घर को देख रहा है। मतलब इसकी कुंडली में देखो जी ग्रह मोटा मोटा सबको बता चुका, क्योंकि बताने को देखो जी काफी चीजें होती हैं, लेकिन मेन जो मैंने कवर किया है कि इसका जो ग्रह एक मतलब दोष क्या है। एक तो कुंडली में जो सबसे बड़ा दोष है काल सर्प दोष, और राहु की चल रही है दशा। तो राहु के पाए मैंने बता दिए हैं, वो जरूरी हैं अभी फिलहाल, क्योंकि वर्तमान में राहु की दशा है, असर भी है। और दूसरे इसके लिए उपाय हैं शुक्र के। और बाकी जो शनि की दशा जब चलेगी अभी अगले साल से शुरू हो जाएगी, शनि के उपाय उस समय करने हैं ताकि वो दशा और अच्छी जाए, उसका बुरा फल ना मिले। वैसे शनि अच्छी 80% तो अच्छे फल ही देगा क्योंकि शनि पढ़ाई के घर का मालिक, उसमें इसमें उस समय शनि की दशा में इस लड़की को पढ़ाई में दिक्कतें नहीं आएंगी, पढ़ाई में तेज भी हो जाएगी ये लड़की शनि की दशा में। पढ़ाई के लिए अच्छा होगा, संतान के लिए अच्छा होगा, बुद्धि अच्छी होगी होगी इसकी, धन के लिए अच्छा हो जाएगा शनि, परिवार का सुख अच्छा, दिमाग ज्यादा काम करेगा। तो उपाय देखो जी एक बार नोट कर लो। शनि के जो उपाय मैंने बोले हैं वो भाई शनि की दशा में करवाने हैं। शनि का दान नहीं करवाना। बाकी दूसरे जो मैंने उपाय बोले हैं, पाठ पढ़ने उस समय लड़की ने शनि चालीसा शनि कवच का पाठ रात को पढ़ना है, शनि मंदिर जाते रहना है। लेकिन अभी जो उपाय कौन से हैं, राहु के। क्यों? क्योंकि दशा है तो राहु कवच स्रोत के पाठ पढ़ा करे, जहाँ सुन लिया करे, शिव जी की पूजा उपासना करे, दान करे राहु का। और भी इसके जो उपाय हैं, माता दुर्गा जी, हनुमान जी, इनके मंदिर जाया करे। और बाकी शुक्र के उपाय हैं बहुत जरूरी, ये तो अभी शुक्रवार से स्टार्ट करवाओ इससे। सुबह के टाइम ये उपाय कर लिया करे, जिसमें से शुक्र कवच का पाठ स्रोत का पाठ सुन ले, चाहे पढ़ ले, दान करे हर शुक्रवार को, माता लक्ष्मी जी के मंदिर जाया करे, या माता लक्ष्मी जी का कोई ना कोई पाठ कर लिया करे। जो व्रत है, व्रत अभी अगर ये जब बड़ी हो जाएगी उसको बोलो कि भाई व्रत रख लिया करे, तो शुक्रवार के दिन हर शुक्रवार का व्रत रख लिया करे। बाकी कपड़ों की बात करूं तो शुक्र के जो कपड़े हैं, रंग बिरंगे कपड़े हो गया, चमकीले कपड़े हो गए, इनको कम यूज किया करे, परफ्यूम कम लगाया करे। कपड़े पीले कपड़े ज्यादा यूज कर सकती है, हरे कपड़े ज्यादा यूज कर सकती है, नीले कपड़े भी कम यूज करे। तो यह है इसकी देखो जी कुंडली का फलादेश। बाकी मतलब जो अभी क्योंकि देखो जी राहु की जो दशा है, ये दिक्कतें इसकी अगर लाइफ में अभी कोई दिक्कत आ रही है, चाहे इसकी पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, चाहे इसको मानसिक चिंता हो रही है, चाहे और भी लाइफ आपको लग रहा है कि भाई इसकी लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, वो कारण है राहु। क्योंकि राहु की जो दशा है वो काल सर्प दोष की वजह से दिक्कतें पैदा करेगा। और ये जो शुक्र लगन में बैठा है, ये भी मुझे अच्छा नहीं लगा, नीच का बैठा, ऊपर से मंगल की दृष्टि है। तो शुक्र के उपाय भी बहुत जरूरी है। बाकी कुंडली का निचोड़ लगा लूं, पति की रिगार्डिंग कुंडली फिर भी अच्छी है, काम काज के लिए अच्छी है, मकान वन का सुख अच्छा है, संतान के लिए अच्छी है, पढ़ाई के लिए अच्छी है, और भी ठीक है, तकरीबन कुंडली ठीक है। लेकिन जो काल सर्प दोष है, मैंने आपको क्या समझा था कि कई बार दूसरे ग्रहों के अच्छे फलों को कम कर देता है। राहु सांप का सर है, केतु पूछल है, सभी ग्रहों को कैद कर लिया, तो उनके कई बार क्या होता है, अच्छे फल नहीं मिल पाते, लाइफ में स्ट्रगल बना रहता है, लाइफ में दिक्कतें परेशानियां बनी रहती हैं। तो एक दोष खत्म कैसे होगा? एक तो ये राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना किया करे, शिव जी की पूजा उपासना जितनी ज्यादा करेगी, मंत्र जाती रहे, उससे दोष खत्म हो जाएगा। वैसे भी इसका जो पाठ है वो पढ़ती रहे, राहु कवच का पाठ लाइफ टाइम पढ़ती रहे। बाकी राहु की दशा की उपाय वाली एक, कि राहु की दशा में क्या उपाय होते हैं, वो वीडियो आप जरूर देख लेना। रत्न की बात करूं, देखो जी रत्न इस लड़की ने अगर दान करना है, तो ये बुध का पन्ना आप इसको रत्न दान करवा सकते हैं। लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली में पन्ना ले ले आप, आपने पन्ना ले लिया, उसको लेना है अपने वजन के बराबर। अगर इस लड़की का वेट 50 किलो है, 5.25 रत्ती का ले लो, या 60 किलो तो 6.25 रत्ती का ले लो। लेने के बाद उसको चांदी में जड़वा लेना, शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को धारण करवा देना। सुबह के टाइम धारण करवाना है, सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 और कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के इसको धारण करवा देना। इसका फायदा क्या होगा? बुध का फायदा ही होगा, हेल्थ ज़्यादा अच्छी रहेगी, बुद्धि ज़्यादा काम करेगी, पर्सनैलिटी ज़्यादा अच्छी होगी, काम काज के लिए अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है। और ये 5 में अगर को देखेगा, पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान, कई फायदे बढ़ेंगे।